ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, अब आप सब लोग YCB यानी कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का जो ये एग्जाम है, मतलब सर्टिफिकेशन है, ठीक है ना, इसको आप देंगे ही 1 महीने में या 1.5-2 महीने में, जब भी सुटेबल रहेगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे कैसे एग्जाम होगा, कैसे कैसे पास करना है, ठीक है ना, ये मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। तो आप अपने ना कॉपी पे, नोटबुक पे लिख लो ये स्टेप्स ऐसे के ऐसे। ये करने के बाद आपको बहुत इजी हो जाएगा और कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा वहां पे, प्रॉमिस कर सकता हूं। ठीक है, चलो, तो आप अभी फिलहाल एक कॉपी और एक पेन आपके पास होगा ही, ठीक है। कैसे कैसे पूछेंगे, क्या क्या आएगा, सारा बता देता हूं। और मैं इतना कह सकता हूं कि 90% ऐसा ही होने वाला है वहां पे। देखो, 100 तो नहीं कह सकता कि 100 के 100 ऐसा ही होगा, पर 90% ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, आपको कुछ नया ही नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ, ये तो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। ठीक है जी, चलो, तो अब होगा क्या वहां पे, देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं। अभी ना, अभी दिवाली से पहले जब क्लासेस चल रही थी ना, तो घेरंड संहिता पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, उसको हम पूरा करेंगे कल या परसों में। ठीक है, और अभी हल्का सा मैंने एनाटॉमी भी पढ़ाया था बीच में, वो थोड़ा इसलिए कि सारी चीजें थोड़ा थोड़ा चलती रहें, तो चीजें कनेक्ट हो जाती हैं आपस में। ओके ना, तो वो चिंता ना करो, वो सारी चीजें कंप्लीट कराई जाएंगी, डोंट वरी। चलो जी, अब होता क्या है, जो ये YCB का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जैसे मान लो आपने आज एग्जाम फॉर्म फिल किया, ठीक है, उसकी अपनी अपनी कुछ फीस होती है। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे भेज रखी है, कुछ भेज देंगे बाद में, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद क्या होने वाला है, आपको एक डेट मिलेगी। ठीक है जी, एक पर्टिकुलर डेट मिलती है आपको एग्जाम की, YCB के। ठीक है, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। समझ गए, लैपटॉप होना चाहिए और एक इंटरनेट होना चाहिए, दो चीजें चाहिए। उसके बाद ये एग्जाम, ध्यान रखना, लैपटॉप से ही होगा। बहुत से लोग कहेंगे हम तो जी फोन से दे देंगे, लेकिन फोन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, वहां पे तो लैपटॉप ही चाहिए। ओके, दूसरी बात ये है कि जब आप ये एग्जाम देने वाले होंगे, तो वो जो इंटरनेट है आपका, वो फास्ट होना चाहिए। ठीक है जी, तेज होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि मतलब वो 40 kbps की स्पीड आ रही है ना, KB नॉट MB, उसमें काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये होगा। अब आपके सामने क्या होगा वहां पे, अब सुन लो, एक लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा उस दिन। ठीक है जी, एग्जाम फॉर्म वगैरह फिल हो जाएगा, आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा आपको वहीं से, आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से। ओके, वो मैं सब बता दूंगा आपको। ओके ना, कैसे क्या करना है। तो आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम या तो सैटरडे में होता है या संडे में होता है। क्लियर, लिख लो, आप थोड़ा लिख लो, याद रह जाएगा। सैटरडे होगा या संडे होगा, इन दो में से एक दिन होगा पक्का। ठीक है जी, डन। उसके बाद अब आपके लैपटॉप स्क्रीन पे क्या होगा, 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60। ठीक है, वो हिंदी में भी लिखे होंगे, इंग्लिश में भी लिखे होंगे, मतलब दोनों ही भाषाओं में लिखे हुए आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। बहुत से लोग पूछते हैं जी हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, दोनों भाषाओं में आए, जो जिसमें कह सकते हैं कि जो जितना ज्यादा, मतलब उसमें कह सकते हैं कि जिसको जो सुटेबल लगे वो कर सकता है। ठीक है, हिंदी में पढ़ के देना चाहो हिंदी में दे दो, इंग्लिश में देना चाहो इंग्लिश में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 60 नंबर के MCQ आएंगे लेवल 1 में और 2 में। ध्यान रखना, अगर किसी का लेवल 3 है तो उसमें 80 आते हैं, वो 80, उसमें 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं लेवल 3 में। ओके, लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है जी, तो 60 नंबर के जो वो क्वेश्चंस होंगे 1 और 2 में, तो आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा उसमें। ठीक है ना, 1 आवर, लिख लो ये भी, 1 घंटा मिलेगा, उससे फालतू नहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 घंटे में, हालांकि कोई 15-20 मिनट में हो जाता है, वो इतना कुछ मुश्किल नहीं है, ज्यादा ही मिलता है टाइम तो। ठीक है जी, उसके बाद क्या होगा, आपको वो ऐसा हो सकता है कि या तो 1-2 घंटे बाद ही कह दे कि बस 1 घंटे बाद आपका सेकेंड राउंड होएगा। ठीक है, या तो वो ऐसा कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। या वो ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो प्रैक्टिकल है ना, वो या शाम को होगा या अगले दिन होगा, ऐसा भी हो जाता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो यानी कि जो सेकंड राउंड है, या तो वो सेम डे होगा या अगले दिन भी हो सकता है। कुछ लोग थोड़ा इसमें ऑब्जेक्शन करते हैं कि ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी जी, तो इसलिए मैं पहले ही बता दूं
क्योंकि इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, वो सब आयुष मिनिस्ट्री करती है अपने हिसाब से। अब सरकार जैसा चाहेगी वैसा ही तो होगा ना, ठीक है। तो जी उसके बाद क्या होने वाला है, अब सेकंड राउंड आने वाला है, ठीक है। तो सेकंड राउंड में आप क्या करोगे, लैपटॉप सामने रख दिया जाएगा, वहां पे वो कैमरा वगैरह ऑन रहेगा, ठीक है ना। कैमरा ऑन करके आप जैसे ही लैपटॉप को लगभग 6-8 फीट दूर रखोगे, 6 से लेके 8 फीट दूर रखना होता है, वो बता देंगे उसी हिसाब से, ठीक है। वेब कैम उसका ऑन रहेगा, ठीक है ना, वेब कैमरा, ओके जी। और उसमें आप उस कंप्यूटर स्क्रीन में हमेशा ध्यान रखना कि जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आए तो आप ना ताड़ासन करके देख लें एक बार कंप्यूटर स्क्रीन में, मतलब आपके हाथ ऊपर पूरे दिखाई देने चाहिए, ऐसे हाथ करके पूरा यहां से लेके पांव तक आप पूरे फ्रेम के अंदर आने चाहिए। समझ गए ना बात को? ऐसा ना हो कि आपने हाथ ऊपर किया, इतना ही आ रहा है, ऊपर का कट गया, ऐसा ना हो। ये मैं और आगे की बता दूं, ठीक है जी, समझ गए? ऐसा होगा, ठीक है। आपके आउटफिट्स थोड़ा मैं बता दूं, या अगर लड़के हैं, बॉयज के लिए कुर्ता पजामा या ट्राउजर वगैरह नॉर्मल सिंपल स्ट्रेचेबल जो होता है वो पहने। लड़कियों के लिए कोई सूट सलवार चलेगा, या ट्राउजर थोड़ा इस तरह का होना चाहिए कि बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं ना, मतलब ज्यादा छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं, सीधी भाषा में अगर कहूँ, ठीक है ना। शॉर्ट्स वगैरह अवॉइड ही करना है, क्योंकि थोड़ा सा ना वो जो लोग हैं वहां पे, वो ना थोड़ा पुराने से विचारों के होते हैं, उनमें से कोई एक दो लोग, ठीक है ना, वो थोड़ा चिढ़ जाएंगे देख के कि अरे ये क्या है ना, भारतीय संस्कृति कहाँ गई। ठीक है, बाहर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसे जो पहनना है पहनो, ठीक है जी। मैं वैसे बता दूं, क्योंकि ये चीजें होती हैं बहुत बार, ओके। ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने, बहुत ही ज्यादा मतलब अजीब सा ना लगे, ठीक है, इस हिसाब, क्योंकि ना वो एज में कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई 70-80 ईयर्स का कोई वहां पे योग गुरु बैठा हो, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना। 3 या 4 लोग होंगे आपके सामने, लिख सकते हो आप ये डिटेल, थोड़ा माइंड मेकअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो सबसे पहला काम आपसे क्या करवाएंगे जी, वो ये पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन वगैरह पूछेंगे आपसे, लिख लो, इंट्रोडक्शन पूछ लेंगे वो आपसे, आपका नाम क्या है, वही 5-7 चीजें होती हैं, कहाँ रहते हो, ठीक है, स्टडीज में क्या किया है, पढ़ाई लिखाई में क्या किया है, ठीक है ना। और इसके अलावा आगे क्या करने का इरादा है। एक से पूछा था, उसने शादी बोल दिया वहां, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं बोलना, समझ रहे हो। तो चीजों का ना मतलब कभी भी ना, जब कहीं ऐसे हो, मतलब आप समझदार हैं सब लोग, मुझे पता है, तो ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ ऑर्डिनरी बन के नहीं दिखाना चाहिए, ज्यादा ओवर, है ना, रिएक्ट ना हो, या ज्यादा ही मतलब बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाना चाहिए अपने आप को, ठीक है ना। स्वरा जी बताइए, कुछ पूछना है जी। नॉर्मली क्या बोलना चाहिए, आगे क्या करना है, तो वो मैं स्वेटर बताऊंगा खोलना है। बताऊंगा। चिंता ना करो, वो मैं बताऊंगा, अभी अभी आएंगे, सारी चीजों पे आएंगे, चिंता ना करो, ठीक है। खैर वो आपसे 2-4 चीजें पूछेंगे, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं, डोंट वरी। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो आपसे मंत्र बुलवाएंगे, पहला काम लिख लो इसको। पहली जो चीज होगी वो होगी मंत्र, कोई भी हठ योग का मंत्र या वैदिक मंत्र, कोई सा भी मंत्र जो आपको पसंद हो वो वाला मंत्र। और जब आप मंत्र बोलेंगे ना, एकदम सही सही अच्छे उच्चारण में बोलना है, ऐसे ही मतलब हवा में नहीं बोलना है, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया नंबर कट जाएंगे, बिल्कुल जीरो हो जाएगा सारा काम, ठीक है। तो पहला काम है मंत्र का। अब आप, ये आपका होमवर्क है, कोई भी एक मंत्र याद कर लो, बल्कि 2 ही कर लो, कई बार एक भूल जाते हैं, ऐसा भी तो होता है ना, किसी किसी के पास होती है चीज कि सामने थोड़ा इंटरव्यू में घबरा जाते हैं, भूल जाते हैं, है ना, हवा उड़ जाती है एकदम से, ठीक है जी। तो मंत्र याद कर लो, जो जिसको जो अच्छा लगे वो। देखो गायत्री मंत्र मत भूलना वहां पे, ये तो सबको आता है, 2 साल 4 साल के बच्चे को आता है गायत्री मंत्र, है सर ना। हाँ सर बोलो इसका जी। हिंदी अनुवाद भी करना होगा। हाँ बिल्कुल इस बिल्कुल, मंत्र का हिंदी हिंदी अनुवाद भी तो अनुवाद भी आना करना चाहिए। होगा। हाँ जी बिल्कुल, वो पूछेंगे आपसे, अरे जो मंत्र आप बोल रहे हो उसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि हम बच्चे तो है नहीं, कोई 3rd 4th क्लास में तो नहीं है, हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। चलो मंत्र याद करना है, जरूर जरूर लिख लो, पहली शुरुआत यहीं से होने वाली है, ओके जी। फिर इसका मीनिंग पूछेंगे वो, और बुलंद आवाज में बोलना है, ऐसे नहीं कि खाली मरी मरी सी आवाज में बोल रहे हो, ये आवाज ही नहीं आ रही है, ठीक है।
जोर से बोलना है, एकदम स्पष्ट, क्लियर। ओके। नंबर 2 पे क्या होगा? नंबर 2 पे जो आपके सिलेबस में कुछ सूक्ष्म व्यायाम है, ठीक है, मैं वो बताऊंगा आगे आगे। तो सूक्ष्म व्यायाम करवाए जाएंगे आपसे, लिख लो। माइनर एक्सरसाइजेज करवाई जाएंगी, कौन से वाली? धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के अकॉर्डिंग, अभी लिख लो। अकॉर्डिंग टू धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, एक हुए हैं, इंदिरा गांधी के साथ रहते थे वो, जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी ना हमारी, उनके साथ में रहते थे ये धीरेन्द्र जी ब्रह्मचारी जी, गुरु जी, ठीक है। तो इन्होंने ना 48 टाइप्स के सूक्ष्म व्यायाम बनाए हैं, इन्होंने खुद उनका आविष्कार करा है। और 5 तरह के स्थूल व्यायाम बनाए हैं। स्थूल व्यायाम थोड़े मुश्किल होते हैं, भारी भरकम होते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 48 सूक्ष्म व्यायाम और 5 तरह के स्थूल व्यायाम। अब ये सारे के सारे नहीं आएंगे इसमें, इसमें बस 10-12 आते हैं, 12 10 12 13, ठीक है, इतने ही है, चाहे वो लेवल 1 हो, 2 हो या 3 हो, कोई सा भी हो, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई? तो वो आपसे सूक्ष्म व्यायाम करवाएंगे, नंबर 1। फिर उसके बाद नंबरिंग आएगी किसकी? स्थूल व्यायाम की, फिर स्थूल व्यायाम हो गया, ठीक है। फिर वो करवाएंगे आपसे आसन। आसन कौन से? जो भी आपके सिलेबस में है वो वाले, लगभग 15-20 हैं, ठीक है ना, 15-18 होंगे लगभग। ओके जी, वो आपसे आसन करवा के देखेंगे। अब लिख लो, पश्चिमोत्तानासन जरूर जरूर करवाएंगे, 100% करवाएंगे, लिख लो, ठीक है जी। इसकी अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस। या पाद हस्तासन भी करवाएंगे, ये भी जरूर करवाएंगे, वो चाहे कोई भी हो, लेवल 1 की बात हो या 2 की हो या 3 की हो, ठीक है। 2 हो गए। उसके बाद हाँ, वो करवाएंगे सूर्य नमस्कार। कौन सा? हठयोग सूर्य नमस्कार, लिख लेना, ऐसी होने वाला है वहां। हाँ, एक आधा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है जी। सूर्य नमस्कार करवाएंगे 100%। अब ये जो सूर्य नमस्कार होंगे, ये विद मंत्राज होंगे, मंत्रों के साथ होंगे। अब दूसरा होमवर्क और लिख लो आपका। अब हमें नहीं पता, कैसे भी करो, याद करो, बस मंत्र याद करने हैं सूर्य नमस्कार के 12 ओम मित्राय नमः, रवये नमः, है ना, इस तरीके से, भानवे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, ये सब जो है सीक्वेंस में याद करने हैं 1 से लेके 12 तक, ठीक है जी। हालांकि मैं सुबह को भी और अच्छे से मंत्र में बुलवा के करवा दिया करूंगा, ठीक है जी, डन, समझ में आया। अब आती है बारी थोड़ा आगे, सूर्य नमस्कार में होल्ड भी करवाएंगे, नाम भी पूछेंगे, ठीक है, मंत्र भी बुलवाएंगे, ओके। और उसका बेनिफिट वगैरह भी पूछ सकते हैं, वो सूर्य नमस्कार के इस आसन का बेनिफिट क्या होता है जी, इससे क्या फायदा होगा, ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं वो। डन, क्लियर है। अब आता है अगला नंबर, एडवांस आसन का। 1 या 2 कोई एडवांस आसन आपसे करवाएंगे, या तो शीर्षासन कर लो, या जो आपका फेवरेट हो वो वाला कर लो। पद्म सर्वांगासन, शीर्षासन, मयूरासन या कर्ण पीड़ासन, 8-10 कुछ आप, मतलब ये डरो मत, चिंता ना करो, हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है शीर्षासन। मैं अभी 5-7 दिनों में, 4 दिनों बाद वो थोड़ा थोड़ा करवाने लगूंगा आपको, ठीक है, दीवार के सहारे, पहले वॉल के सपोर्ट से, उसके बाद फिर बिना वॉल के हम करने लगेंगे उसको धीरे धीरे करके, ठीक है, डोंट वरी, डरना नहीं, ठीक है जी। या कोई कोई लोग स्टैंडिंग चक्रासन कर लेते हैं, थोड़ा खड़े खड़े पीछे जाते हैं यूं और चक्रासन में चले जाते हैं, ठीक है, वो भी सिखा देंगे आपको। अब आप सोचो जरा एक चीज और, ऐसा नहीं है कि मतलब कि करना ही करना पड़ेगा। अब मान लो जिनकी एज 40+ है, ठीक है, उनके लिए थोड़ा छूट रहती है, ठीक है ना, समझ रहे हो, उनके लिए इतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहता, आप उन्हें कह सकते हो, ठीक है जी, समझ रहे हो, 40+, ओके। चलिए, ये हो गई बात। और उसके बाद अब अगला नंबर आएगा। हाँ, कुछ पूछना है किसी को? किसी ने माइक ऑन किया? हाँ जी, किसी ने किया, कौन है कौन है? माइक ऑफ कर दिया, चलो। अब आता है अगला नंबर, वो आपको बैठा लेंगे, ठीक है ना, कोई भी आसन में। अब ध्यान रखना, वे या तो आपको वज्रासन में बैठाएंगे या पद्मासन में बैठाएंगे। क्यों बैठाएंगे? जानबूझ के बैठाएंगे, क्योंकि उसी में आपको 15-20 मिनट बैठे रहना है। वो चेक करेंगे कि आपको कितनी आदत है इसमें बैठने की,
वज्रासन में ना 2 मिनट में मतलब मुश्किल हो जाता है बैठना, या पद्मासन में भी बड़ा मुश्किल हो जाता है बैठना। तो इन 2 आसनों की प्रैक्टिस कर लेना बैठने की, या तो पद्मासन और वज्रासन दोनों की कर लेना, कि 15-20 मिनट कम से कम आप पद्मासन लगा के बैठ सके या वज्रासन में बैठ सके। ठीक है, वो जानबूझ के आपको इसमें बैठाए। ठीक है जी, जो बार बार उठेगा ना उसके नंबर कटेंगे सर, वो समझ जाएंगे कि ये रोज तो बैठता नहीं है सामने वाला बंदा, कभी कभी वाला है ये। ठीक है, समझे। उसके बाद क्या होगा जी, फिर वो आपसे प्राणायाम करवाएंगे, लिख लो, ये लिख सकते हो आप। प्राणायाम में वो कोई भी प्राणायाम करवा के देख सकते हैं, या तो भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी। ठीक है, और 1-2 प्राणायाम और भी हैं, कोई सा भी करवा के देख सकते हैं, देखो डिपेंड करता है उनके मूड के ऊपर। ठीक है जी, ये हो गई बात, इतना लिखा। फिर वे आपसे कुछ मुद्राएं पूछेंगे, जैसे कोई ज्ञान मुद्रा कैसे होती है जी, शांभवी मुद्रा कैसे होती है, खेचरी मुद्रा कैसे करते हैं, करके दिखाओ, ये पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, उसके बाद वो आपसे षटकर्म के बारे में पूछें, लिख लो, षटकर्म वगैरह के बारे में पूछें, या आपसे कपाल भाती जरूर करवा के देखेंगे, लिख लो, लिखो जरा, कपाल भाती तो जरूर करवा के देखेंगे, और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी जरूर करवा के देखेंगे। ठीक है, एंड बंध भी करवा के देखेंगे, बंध 4 बंध होते हैं ना, मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, महाबंध, त्रिबंध। ठीक है, 1 मिनट, समझ गए। तो ये बंध भी करवा के देखेंगे आपसे, आप तैयारी कर लेना अच्छे से, कोई सा भी करवा के देख सकते हैं, वो तो मैं करवाऊंगा वैसे, डोंट वरी। ठीक है, षटकर्म में और षटकर्म में बस देखो वहां पे तो क्या है ना, कपाल भाती ही करवा के देखी जा सकती है। अब वहां वो पानी वानी तो हम नहीं गिराएंगे कहीं, ठीक है, तो इसीलिए वो खाली पूछ लेते हैं बस। कपाल भाती थोड़ा सामने करके दिखाई जा सकती है, इसलिए करवा देते हैं। ठीक है जी, समझे। एंड उसके बाद अब आता है योग निद्रा और ध्यान के बारे में पूछेंगे, वो पक्का पूछेंगे। ये अभी प्रैक्टिकली चल रहा है आपका, अभी तो इंटरव्यू आगे है, वाइवा वो अलग है। ठीक है जी, तो ये सब होने के बाद फिर ठीक है ना, इतना पूछेंगे लगभग। ठीक है जी, अब उसके बाद फिर वो आप कहेंगे कि अब रिलैक्स हो जाओ, ठीक है ना, अब हमें 10-20 सवालों के आंसर दो। अब लिखो जरा, वे ज्यादातर घेरंड संहिता और हठ प्रदीपिका में से पूछेंगे, लिखो जरा, ज्यादातर घेरंड संहिता, हठ प्रदीपिका और गीता का श्लोक भी पूछेंगे, लिख लो। लिखा, गीता का श्लोक पूछेंगे। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा बहुत वो एनाटॉमी, मतलब कि थोड़ा मतलब बॉडी के बारे में पूछेंगे, शरीर विज्ञान के बारे में पूछेंगे। ओके जी, शरीर का विज्ञान उसके बारे में पूछेंगे, पक्का पूछेंगे। ठीक है जी, और इसके अलावा पतंजलि योग सूत्र के बारे में भी पूछेंगे, पतंजलि दर्शन मतलब योग दर्शन। ठीक है, समझे, पतंजलि योग दर्शन के बारे में भी पूछ लेंगे। ये मैं मुख्य मुख्य बता रहा हूं, वैसे वो पूछने को और भी चीजें पूछ सकते हैं, उपनिषद वगैरह वो मैं बताऊंगा, करवाऊंगा आपको। ठीक है, कुछ और चीजें जो हैं हल्की फुल्की पूछी जा सकती हैं। ठीक है जी, मुख्य मुख्य बता रहा हूं। चलिए, ये सब होने के बाद उसके बाद अब आता है नंबर, थोड़ा सा क्या है ना, वो टीचिंग स्किल्स चेक करते हैं। ठीक है, अब वो क्या कहेंगे आपसे ना, एक्टिंग करवाएंगे, ध्यान रखना, ये मैंने पहले कुछ लोगों को बताया भी है। आपसे क्या करवाएंगे, एक्टिंग करवाएंगे। एक्टिंग कैसी एक्टिंग करवाएंगे, आपकी ना टीचिंग की टेक्निक्स देखना चाहते हैं कि आपने सीख तो लिया, आपको आसन करना आता है, आपको सूर्य नमस्कार करना आता है, आप प्राणायाम भी बहुत अच्छा करते हो, ठीक है, आप षटकर्म बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन करवाना भी तो होता है ना भाई। आप ये सर्टिफिकेट लोगे जब भी आपका एग्जाम होगा, तो उसके बाद कोई अपना सेंटर खोलना चाहेगा, कोई फ्रीलांसिंग करना चाहेगा, कोई स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में काम करना चाहेगा, वो जैसा जिसका सिस्टम बैठे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टीचिंग स्किल्स पे ध्यान देना है। मतलब वो आपको एक सिचुएशन दे देंगे, लिख लो, ऐसा ही होने वाला है, पक्का
लिखो जरा क्या होगा। वो आपको एक सिचुएशन दे देंगे कि सामने बहुत सारे सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, उन लोगों को हार्ट का इश्यूज है, दिल का, उनको दिल की बीमारी है सबको, उनको योगा कराना है तो कैसे कराओगे, क्लास स्टार्ट करो। या तो वो ऐसा कह देंगे, या वो ऐसा कह देंगे कि सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, 8th क्लास 10th क्लास तक के, अब उनको योगा कराओ, आप स्टार्ट कराओ क्लास। कैसे कराओगे, मान लो आप स्टेज के ऊपर बैठे हुए हो और सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, 100 200 300, कैसे कराओगे आप। या वो ऐसा कह देंगे कि बहुत सारी फीमेल्स बैठी हुई हैं सामने, महिलाएं बैठी हुई हैं, और उनको कुछ पीसीओडी, मतलब उनको ना, मतलब कुछ पीरियोडिक प्रॉब्लम चल रही है, उनको पीरियड्स से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको योगा कराना है और करवाना भी है, कैसे कराओगे। या वो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे ना मिक्स बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं और 21 जून यानी योगा डे है, और आज के दिन आपको योगा करवाना है, उनको कैसे कराओगे। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आपको दे देंगे वो, और आपको वहां पे एक्टिंग करके दिखानी है। ये नमस्कार, आज हम ये है ना ऐसे ऐसे करके क्लास शुरू करने जा रहे हैं, तो सभी एकदम सीधे बैठे, स्ट्रेट बैठे, और एक मंत्र का उच्चारण करें ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और सबसे पहले हम ईश्वर का ध्यान करते हुए, वो अपना अपना तरीका होता है भाई, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है ना। भाई मेरा कुछ अलग तरीका है बताने का, बोलने का, आपका कुछ और अच्छा हो सकता है, ठीक है जी, समझे कुछ कुछ। एक्टिंग के बारे में समझ में आया, एक्टिंग कैसे होगी, पक्का ना। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, पक्का, ठीक है। अब थोड़ा शीशे के सामने, मिरर के सामने थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया करो, कभी कभी मौका मिले, ठीक है ना, सच में बता रहा हूँ, ये चीज काम आती है। बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, ये लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, सही है ना। चलो, ये होने के बाद फिर वो थोड़ा बहुत आपके बारे में पूछेंगे, है ना। मतलब देखो, वो ये पूछ लेंगे कि भाई अब आगे क्या करना है। योगा तो चलो ठीक है, आप आ गए इस फील्ड में, आपने सर्टिफिकेट लेवल 1 2 जो भी किया, अब आगे क्या करना है। तो आपको थोड़ा सा ना, मतलब झूठ बोलना पड़ेगा हल्का सा। ऐसे झूठ बोलना गलत बात होती है, बट फायदे के लिए, ठीक है ना, कोई बुरा नहीं है, कभी कभी चल जाता है। अब क्या करना है आपने, थोड़ा सा अपने आप को ये दिखाना है कि अरे सर, हम तो इसी फील्ड के लिए बने हैं, हम तो पैदा ही इसलिए हुए हैं योग करने के लिए, योग करवाने के लिए, ठीक है जी, समझ रहे हो। तो मतलब आपको ये दिखाना है कि हम इसी फील्ड में रहने वाले हैं, इसी फील्ड में काम करेंगे, योग को आगे बढ़ाएंगे, इसका एडवर्टीजमेंट करेंगे, प्रचार करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, सेवा करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, सारे काम करेंगे, रहेंगे इसी फील्ड में सर, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये चीज करनी है उनके दिमाग में सेट। बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट भी मत कर देना, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा एक्टिंग भी बेकार होती है। ओके, मूड स्टडी करके तब ये काम होता है। ओके जी। फिर वो दो चार चीजें पूछ लेते हैं, आपने 12th कहाँ से किया, या ग्रेजुएशन में क्या किया, या आपने योगा में एमए किया है क्या, या कोई डिग्री की है, मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन डिग्री या कोई डिप्लोमा या कुछ और, या वाईटीटीसी किया हो, या ऐसा कुछ किया हो, वो ऐसा कुछ पूछ लेंगे। फिर आपसे वो, मतलब ये करने के बाद ये भी बोल सकते हैं कि आप अपने अदर किसी सर्टिफिकेट का या ग्रेजुएशन की मार्कशीट का स्कैनिंग कॉपी हमें ईमेल कर दो ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऐसा भी बोल सकते हैं, लिख लो। और वो आपका आधार कार्ड भी देखेंगे, वहां पे लिख लो, आपका आधार कार्ड फ्रंट से और बैक से देखेंगे वो, उसमें कैमरे के सामने, ठीक है। आधार कार्ड हमेशा रखना है। ये तो हो गई बात इस तरह की। अब थोड़ा सा और कुछ टिप्स दे दूं, ठीक है, लिख लो, क्योंकि हम तो बातचीत होती रहती है ना, हमें पता रहता है कि कहाँ फंसता है बंदा। ज्यादा कभी भी ना उन लोगों से बहस नहीं करनी, लिख लो जरा, ठीक है, उनसे ना बहस नहीं करनी, वो जो बोल रहे हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है, ओके। अड़ना नहीं है, अड़ मत जाना उनसे बातचीत में, अरे नहीं ऐसे ऐसे कैसे, अरे नहीं, अरे सर ऐसी की तैसी। होता है यार, कुछ हरियाणा के बंदे आए थे अभी पिछले बैच में ना, बड़ा दिक्कत करी उन्होंने, वो वहां पे थोड़ा उसी भाषा में बोल रहे थे। देखो, अपनी भाषा होती है क्षेत्र की, बुराई नहीं है, आप चाहे भोजपुरी बोले, हरियाणवी बोले, पर कैमरा पे ऐसा नहीं चलता, समझ रहे हो ना। तो वहां पे उन्होंने हरियाणवी में ही पूरा जो इंटरव्यू दे दिया, थोड़ा मतलब जमा नहीं वो, ठीक है ना, ऐसे नहीं चलेगा।
ओके, आपकी अपनी जो भाषा है ठीक है, बट हिंदी या इंग्लिश, ओके ना। चलिए, अब कपड़ों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना, ठीक है। कपड़े स्ट्रेचेबल हों, ढीले ढाले से हों थोड़ा, ठीक है। लड़कियों के लिए खासकर अपने बालों को वो बांध के रखें ना, वो जो रबर बैंड वगैरह आता है अच्छे वाला, वो मुझे नाम वाम तो नहीं पता भाई उनका, होता है ना वो, क्या बोलते हैं उसको यार, मैं तो भूल गया, ठीक है ना। वो अच्छे से बालों वालों को बांध के रखें, ठीक है, या जूड़ा वगैरह बना के रखें, ठीक है। इतनी बात हो गई, ठीक है जी। अब जब आप योगा इंटरव्यू दे रहे हो, मतलब योगा एग्जाम दे रहे हो, तो ज्यादा दांत नहीं जी सर। दिखाना, ठीक है ना। फालतू का हंसना नहीं, हल्का फुल्का स्माइल चलेगी, नॉर्मल। पूछो मंजू, कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ जी, पूछना है? हाँ मंजू, पूछना है कुछ? तो अनम्यूट किया ना, अच्छा ठीक है। ज्यादा दांत नहीं दिखने चाहिए, हल्का फुल्का चलेगा, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं हो कि आप एकदम क्रूर सिंह बन के देख बैठ जाए सामने एकदम ऐसे, जैसे है ना रावण होता था ना, डाकू होते सर हैं, ऐसा भी नहीं होना टाइमिंग चाहिए। वाइज टाइमिंग वाइज वो विश करना है कि नहीं? गुड मॉर्निंग, गुड हाँ आफ्टरनून या हाँ, नमस्ते बिल्कुल करना बिल्कुल, है? अरे बिल्कुल करना नमस्ते। है। हाँ, सैल्यूटेशन तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करो, ठीक है ना। सुबह दोपहर शाम जो भी कुछ है, ओके ना, इस तरीके से नहीं, हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में? जो आपको कंफर्टेबल हो वैसे बोलो, ठीक है जी। ओके। हाँ नहीं, हिंदुस्तानी के हिसाब से बोलना होगा तो। जैसे आपकी इच्छा, ठीक है जी, चलेगा। हिंदी में बोलोगे और अच्छी बात है ना। चलिए, बहुत से लोग राधे राधे कह देते हैं, क्या तो कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी बात है। और थोड़ा सा वो आपसे पूछेंगे, हाँ ये भी पूछेंगे, लिख लो, क्या आप डेली योगा करते हो? वो पूछेंगे, डेली योगा करते हो? आप लोग कहोगे हाँ जी करते हैं, ठीक है। और अब मान लो आपने कह तो दिया कि मैं रोज योगा करता हूँ, और आपने फिर अपना जो योगा आसन करके दिखाया वो लगे ही नहीं, तो वो समझ जाएंगे झूठ बोल रहा है, समझ रहे हो ना, पकड़ लेंगे वो। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत ईमानदारी भी मिलानी है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं, वो तो दिमाग उसी हिसाब से काम करना चाहिए आपका, सही है ना। और कोई इतना बड़ा कुछ मैटर नहीं है इसमें, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होता है, ये बड़े सिंपल, बड़े अच्छे लोग होते हैं वो, कोई ऐसे राक्षस तो बैठे नहीं है वहां पे, ठीक है जी। बड़े आपको कोऑपरेट करेंगे, कहेंगे बेटा ऐसे चिंता मत करो, ऐसे बैठो, नॉर्मल रहो, घबराओ मत, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुछ इस तरह की उल्टी सीधी बातें ना हो। तो आप सब समझदार हैं, देखो कोई बच्चे तो है नहीं आप लोग। अभी एक पिछले हफ्ते ना एक लड़के के बारे में बताया था मैडम ने, उनसे बात हुई थी, कह रही है कि मुझे ये कह रहा है मैडम आप तो बहुत सुंदर हो, जो वो एग्जामिनर थी वहां, उसे किसी ने ये कह दिया लड़के ने तो ये कोई तरीका होता है? तो अच्छा नहीं लगता इसमें, इस तरह की सेंसेबल बातें होनी चाहिए, अच्छी बातें हो, नॉर्मल, ठीक है जी। उसने सोचा होगा कि थोड़ा दो चार नंबर बना लूं अपने तारीफ करके, तो ये बैड इफेक्ट जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसे, सही है ना। तो बन गए नंबर, ओके, हो गया फेल। अच्छा चलो एक चीज बता दूं, मान लो आप थ्योरी में फेल हो जाते हो 1%, वैसे ऐसा होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं उसी तरीके से आपको सब सिखाऊंगा बताऊंगा। अगर थ्योरी में फेल हो गए तो एग्जाम दोबारा हो जाएगा बिना किसी फीस के, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल में फेल हुए तो फिर दोबारा से लगभग लगभग 70% फीस दोबारा देनी पड़ती है, टोटल फीस का 70% दोबारा देना पड़ता है लगभग, ओके, ये समझ लो। और 3 महीने के अंदर प्रैक्टिकल अंदर कितने दोबारा मार्क्स का एग्जाम होता देना है? होता है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है? प्रैक्टिकल 140 का हो गया ना, देखो 60 का तो थियोरी हो गया, और प्रैक्टिकल 140 का हो गया, 140 नंबर का हो गया, ठीक है जी। और पूछो, आपका म्यूट हो गया माइक स्वरा जी, दोबारा पासिंग बोलो। पासिंग कितना होता है? पासिंग 70%, ये पूछिए आपने काम की बात। टोटल मिला के 70% नंबर लाने हैं आपको, यानी थ्योरी में भी 70 लाने हैं और प्रैक्टिकल में भी 70 लाने हैं, और मिला जुला के भी 70% लाने हैं। इसमें कोई वो 30% वाला 33% वाला चक्कर नहीं है, यहाँ पे तो 70% मार्क्स लाने हैं सब, हल्के में मत लेना। हम्म, अब 60 में से 42 नंबर लाने हैं, और देख लो 140 का 70% निकाल लो, तो टोटल मिला के भी 70% होने चाहिए, तब जाके पास हो जाओगे, ओके जी। तो तैयारी थोड़ा जबरदस्त करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ गए। चलो उसके बाद एक चीज और बता सर दूं टाइम काम, हाँ सर, बोलो बोलो।
सर जी इसमें एप्लीकेशन भी आते हैं? एप्लीकेशन, सॉरी एक सेकेंड, हाँ उसमें एप्लीकेशन देखा कैसा था कहीं, मतलब? उसमें देखा था प्रैक्टिकल में एप्लीकेशन भी आते हैं। नहीं एप्लीकेशन किस टाइप का मैडम? उसमें कहीं लिस्ट में नाम देखा था मैं। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज लिखा हुआ होगा। आप वो कौन सा एप्लीकेशन समझ गए इसको? वो फीवर वाला थोड़ी ना आएगा, वो वाला नहीं आएगा, ठीक है? ठीक हाँ, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से, वो वाला नहीं है, ठीक है जी। फर्स्ट डिवीजन लानी है सबको एग्जाम में, हाँ ये हुई ना बात, वेरी गुड, ठीक है जी। अपने थोड़ा बाल वाल ठीक रखना, स्माइल थोड़ा है ना चेहरे पे हो, बहुत ज्यादा भी ना हो कि थोड़ा वो लगे कि अब नॉर्मली है सामने वाला बंदा। और ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी है वहां पे, जो बोला जाए उतना करना है, ठीक है? जो नहीं आता, हाँ एक चीज और लिख लो, जो नहीं आता साफ मना कर दो कि नहीं आता सर, नहीं पढ़ पाया, नहीं पढ़ पाई, ठीक है ना? आप अगर रॉन्ग फैक्ट को लेके, गलत तथ्यों को लेके अड़ जाओगे ना, तो दिक्कत हो जाएगी वहां पे, ठीक है ना? वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आप कह रहे हो नहीं नहीं ऐसा ही है सर, ऐसा ही तो है, ठीक है जी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सर लेवल 3 की कुछ भी हाँ प्रैक्टिकल हाँ आसन जो करना नहीं आएगा तो बोलना पड़ेगा कि ये मुझे को हाँ डिफिकल्ट होता है। हाँ बिल्कुल बोलोगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? आप बोल दो कोई दिक्कत है, परेशानी है, ठीक है जी। कुछ इस तरह की कोई ऐसी दिक्कत परेशानी है तो बोलना है, ठीक है? ऐसी हाँ कोई कुछ दिक्कत परेशानी, चक्रासन वगैरह में कर नहीं सकती तो ऐसा अगर मुझे हाँ बोलनी है बिल्कुल तो। बोल दो, बिल्कुल बोल दो, ठीक है ना? ये है, समझ गए जी कुछ कुछ? आप बताओ कोई और डाउट आ रहा हो तो मन में, ठीक है? सर्टिफिकेट आपका 1 महीने के अंदर अंदर आएगा, थोड़ा लेट आने लगा है। पहले रिजल्ट आएगा 15-20 दिन में, फिर सर्टिफिकेट आएगा 15-20 दिन में, ठीक है? सर्टिफिकेट आपका 5 साल के लिए वैलिड होता है। 5 साल के बाद आपको दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ता है। रिन्यू करवाने का मतलब है, रिन्यू करवाने का अर्थ है कि आपको वहां उस आयुष मंत्रालय की टाइम टाइम पे सेमिनार्स होती रहती है, वेबिनार सेमिनार्स, 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, तो वो आपको अटेंड करनी पड़ती है। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसको अटेंड करने के बाद ही आपका वो सर्टिफिकेट दोबारा से रिन्यू हो जाता है। उसकी कोई फीस वगैरह इतनी कोई नहीं होती, ठीक है? बस अटेंड करना है वो। तो वो ऑनलाइन फिर होती है 5 साल के लिए, हाँ ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, वो इच्छा है, तो फिर वो दोबारा रिन्यू हो जाता है, ठीक है? समझ गए? इतना समझे बात? चलो जी, और कोई डाउट मन में आ रहा हो तो पूछ लो, क्योंकि मैं ये सारे क्लियर करना चाह रहा हूँ। 8-10 लोगों ने मेरे से पूछा था, इसीलिए मैंने आज ये सोचा। चलो जी बताओ, पूछो पूछो। प्रैक्टिकल में फेल कैसे होते हैं? सॉरी होल्डिंग दोबारा, एक मिनट, पहले मंजू बोलेगी, मंजू बोलो। प्रैक्टिकल में फेल कैसे होते? होल्डिंग टाइमिंग वगैरह की वजह से सर? नहीं, मान लो आपको बोला तो कोई और आसन, आपने कुछ और करके दिखा दिया। आसनों के नाम भी तो याद होने चाहिए ना, आसन के, प्राणायाम के, मुद्रा के, बंद, षटकर्म, ध्यान, ये सब चीजें याद भी तो होनी चाहिए। हम नाम याद नहीं होंगे दिक्कत हो जाएगी, नाम वगैरह याद होने चाहिए। और बहुत बड़ी बात ये भी है कि आप जो चीज कर रहे हो, करवा रहे हो, उसका उच्चारण ठीक से करना, ठीक है ना? अब कपाल भाती को कुछ लोग कपाल भारती बोलते हैं, ठीक है ना? सही है ना? तो मतलब ये इस तरह के छोटे छोटे गड़बड़ करते हैं वो, और वो फिर बुरा इफेक्ट आता है। मान लो आप स्टेज पे बैठे हो कहीं, 1,000 लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, और आपने कपाल भाती को कपाल भारती बोल दिया, दिव्या भारती, कपाल भारती, जो भी बोला, तो वहां तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है जी? समझ रहे हो ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना देखो, ये योगा का जो फील्ड है ना, ये क्या है ना, प्रेजेंटेशन वाला फील्ड है। थोड़ा सा ना मतलब आपको पोडियम पे, स्टेज पे आना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा खुले स्वभाव का होना पड़ेगा, बोलना आना चाहिए, बताना आना चाहिए, काउंसलिंग करना आना चाहिए, सामने वाले को सेटिस्फाई करना आना चाहिए, ये चाहिए इसमें। सही है ना? ये रटने रटाने वाला फील्ड नहीं है, सही है? और एक चीज और बता दूं, देखो ये हम जो थ्योरेटिकल वगैरह कर रहे हैं ना, घेरंड संहिता या ये गीता वीता, बाहर जब आप सिखाओगे किसी को, तो वहां किसी को गीता का श्लोक तो रटवाएंगे नहीं हम, वहां तो बीमारियों पे बात चलेगी। कोई आएगा कमर दर्द लेके, कोई आएगा घुटनों का दर्द लेके, कोई डिप्रेशन लेके आएगा, कोई टेंशन लेके आएगा, कोई पीसीओडी लेके आएगा, तो उस पे काम करना है। और मैं फिर से बता दूं, मैं कम से कम 15-20-25 बीमारियों के बारे में आपको मोटी मोटी सारी बातें बताऊंगा, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे इसको ठीक करें, क्या डाइट लें, कौन सा योग करें, कौन सा ना करें, वो सारी बातें सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? 1 2 3 सब तरीके से बताऊंगा, ओके जी? और 70% मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, एंड डेमोन्स्ट्रेशन का ध्यान जरूर जरूर देना, ओके जी? और
यदि आपने इसमें कुछ और सर्टिफिकेशंस किए हैं तो उसके बारे में जरूर बता देना। ओके, सही है जी। और पूछो, कोई डाउट हो तो मन में पूछ लो। सर ये थ्योरी का ही प्रॉब्लम है, हेरेंट संहिता, हट प्रतियोगी, इतने बड़े बड़े बुक्स कैसे पढ़ेंगे सर? तो बुक्स कहाँ पढ़नी है, जितना मैं कराऊंगा उतना ही आएगा, कुछ फालतू का नहीं आएगा, डोंट वरी। अब सुनो तो सही, एक्चुअली क्या है, जैसे एग्जाम कराऊंगा आपका 5 7 10 लोगों का एक साथ, तो मैं आपको स्पेशली 5 7 दिन पहले कुछ उसकी तैयारी भी करवाऊंगा, चिंता मत करो, वो मैं करवाता भी हूँ। पुराने वालों को पता है, यहाँ पे कुछ 1 2 लोग हैं, क्या नहीं है, ठीक है ना। कैसे वो आपसे फिर कुछ मॉक टेस्ट वगैरह करवाएंगे हम लोग, ठीक है ना। कम से कम 1000 1200 क्वेश्चंस आपको देंगे, वे बार बार आप पढ़ोगे, आंसर करोगे, उस तरीके से ना वो आपको जुबान पे आ जाएगा, 15 मिनट में कर जाओगे आप फिर उन आंसर्स को, थियोरेटिकल को। बस सिंपल सा ही है। और बीच बीच में वो मैं सब करवाता ही रहूंगा, आपको जुबान पे आ जाएंगे, बिना सोचे समझे भी आप आंसर करोगे, ठीक निकलेगा वो। ठीक है जी, और कोई डाउट? सर सेम डे जी, प्रैक्टिकल और भाईवा सेम डे होगा या भाईवा हो का सकता अलग है, डे होगा? मैंने बताया था ना कि सेम डे भी हो सकता है, उनकी इच्छा है, कई बार वो अगले दिन भी करवा देते हैं कि थ्योरी तो आज करा दिया सैटरडे को, और संडे को फिर वो प्रैक्टिकल करवा देते हैं, ऐसा भी हो जाता है, दोनों ही बातें हैं। पर ज्यादातर 80% तो सेम डे ही होता है। ठीक है जी, ओके, और पूछो जी। सर एग्जाम एग्जाम 1-on-1 सेशन होता है क्या? एक बार में 2-3 हाँ, मेंबर्स को पूछा जाता है सर? अब क्या हो रहा है, अब फिलहाल आज के समय में वो सिंगल सिंगल स्टूडेंट को लेते हैं, पहले वो इकट्ठा करवा देते थे 4 5 का, लेकिन अब कुछ ऊपर से गाइडलाइंस आई थी कि ऐसे मत करो, जल्दीबाजी नहीं करनी है, सिंगल सिंगल स्टूडेंट जाएगा सामने और उससे बातचीत होगी, आधा घंटा 40 मिनट लगेंगे उसको, फिर अगला आएगा, इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो आप सिंगल ही जाओगे, डोंट, ओके, खुश हो जाओ, आप सिंगल ही जाना है। चलो और बताओ जी, इसके अलावा कोई सर और सवाल? प्रैक्टिकल के टाइम आधार कार्ड कोई आईडी प्रूफ लेके बैठना ना? हाँ जी, बिल्कुल बैठना पड़ेगा, वो ना स्टार्टिंग में ही मांगेंगे आपसे, जब आईडी पासवर्ड लॉगिन करोगे ना, मंत्र वगैरह से पहले वो आपसे आधार कार्ड देखेंगे आपका, सामने से, फ्रंट से भी और बैक से भी, कि आप वही इंसान है ना जिसने, जिस नाम से फॉर्म भरा गया है। ठीक है ना, आजकल बहुत फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज बहुत हो रही है ना, फर्जीवाड़े चीजें बहुत हो रही है, तो इसलिए ऐसा है। इनरोलमेंट में लेटर कैसे देखेंगे सर? नहीं, एनरोलमेंट की बात अलग है, बस आपने तो आधार कार्ड दिखाना है क्योंकि आपका नाम ये है, और कुछ नहीं। ठीक है, समझे? और बताओ, कोई डाउट हो तो मन में पूछो पूछो। रजिस्ट्रेशन की और एग्जामिनेशन की फीस अलग रहेगी? हाँ जी, नहीं नहीं, देखो रजिस्ट्रेशन फीस अलग कुछ नहीं है, हम उसका कुछ नहीं लेते, बस जो अमाउंट फिक्स होता है वो आयुष मंत्रालय को जाता है। 3540 रुपया तो लेवल 1 का होता है, 4540 लेवल 2 का, 6220 रुपया लेवल 3 का होता है। ये ऑफिशियल फीस होती है जो आयुष मिनिस्ट्री को ही जाती है। आप खुद से भी एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे तो इतना ही आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता है। ठीक है जी, उतना का उतना ही जाएगा वो तो, और सर समझ अगर गए? रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब, एग्जामिनेशन का मतलब फी दे दिया कि रजिस्ट्रेशन में कोई फीस नहीं नहीं, पड़ती, एग्जामिनेशन? रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपने उस वेबसाइट पे जाके अपने आप को एज ए ईमेल, एज ए कैंडिडेट एंटर करा दिया, मींस आपने अपना आईडी और पासवर्ड बना के छोड़ दिया, बट अभी फीस नहीं काटी है, फीस डिडक्ट नहीं करवाई है, वो आप बाद में भी करवा सकते हो। तो इसलिए हम स्टार्टिंग में ही कर देते हैं कई बार कि उसका, है ना, सारा डिटेल भर के ओके किया, बस फीस रह गई, वो जब उसकी तैयारी हो जाती है फीस कट करके ओके, फिर उसका हो जाता है। ठीक है जी, ये होता है। करना जरूरी है, उसके रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, उसके बाद जब नहीं तैयारी हो जाए ऐसा भी नहीं है, खैर वो इच्छा है आपकी, जब चाहो जब कर लो, हर महीने होते रहते हैं तो एग्जाम तो चलता रहता है तो। ठीक है फिर जी, एक बार जब तैयारी कर ले तब फिर मतलब फॉर्म भर सकते हैं, मतलब हाँ एग्जामिनेशन हाँ, फीस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तैयारी हो जाए तब दे दो। ठीक है ना, ये है। और पूछो जी, किसको कुछ पूछना है तो, और कुछ? सर when is our हाँ जी, exam सर? सॉरी सॉरी, दोबारा बोले। एग्जाम डेट सर? अच्छा, एग्जाम डेट, मैंने बताया ना, हाँ। ज्यादातर सैटरडे और संडे में ही होता है। अभी आपका फिक्स नहीं किया हमने, अभी चिंता ना करो, अभी नहीं होएगा आपका एग्जाम, अभी तो कम से कम 1 महीना है सौम्या जी, आप चिंता ना करो। ठीक है, ये तो नवंबर के लास्ट में करवा देंगे या दिसंबर के शुरू में करवा देंगे,
जो पुराने वाले हैं। अभी जो नए नए आ रहे हैं ना, उनको भी 1-2 महीना है, डोंट वरी, 2 महीने का मान के चलो। जल्दीबाजी कुछ नहीं करेंगे इसमें, ये एग्जाम करवा के छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक है ना। पूरी पक्की तैयारी होने के बाद करेंगे हम इसको, ओके। सो डोंट वरी। और पूछो जी, और कोई सवाल मन में हो तो बताइए बताइए। पक्का हो गया? सर 1 to लेवल एक साथ ही होगा या 1 लेवल होने के बाद कितना महीना का गैप लगेगा, फिर क्या होगा? वो नहीं नहीं, सिस्टम ऐसा कोई गैप वैप का कोई चक्कर नहीं है। आपने आज लेवल 1 दिया, कल को लेवल 2 दे दो, चाहो तो परसों को 3 दे दो, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। और देखो ऐसा भी जैसे नहीं है कि आपको लेवल 1 फिर 2 फिर 3 देना पड़ेगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है इसमें। आप चाहो तो सीधा लेवल 3 पे जाओ डायरेक्ट, फिर लेवल 1 और 2 का जरूरत नहीं है। पर जो लोग नए हैं, जिनको अभी नहीं, मतलब इससे पहले वो इस फील्ड में नहीं थे, अभी नए नए आए हैं, तो वो पहले लेवल 1 ही कर लो, सबसे अच्छी तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि कारण क्या होता सर है ना, मैं कुछ 2 लोग के सोचते हैं, लिए फॉर्म फिलअप हाँ किया ना। हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप लेवल 2 ही दे दो, ठीक है, डोंट वरी। वो लेवल 3 में देखो डीपली थ्योरी आती है बहुत ज्यादा, लेवल 3 में तो बहुत ज्यादा डीपली आता है, ज्यादा ही, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसमें, ठीक है। वो टीचर्स के लिए होता है। लेवल 3 जो है वो टीचर्स का होता है, इवेल्युएटर, मतलब आप कहीं किसी एसोसिएशन, मतलब कहीं कोई चैंपियनशिप चल रही है, तो आप वहां पे ना जज बन के बैठे हो सामने कि भाई ये वाला आसन ठीक नहीं किया इन्होंने, भाई साहब ने, है ना, इन मैडम ने ये आसन ठीक नहीं किया, ये ऐसे होना चाहिए था। तो वो उस लेवल का है थोड़ा सा, अभी उसमें जल्दबाजी मत करो, पहले लेवल 2 अपने पास रख लो सिक्योर करके, सही है ना। मैंने भी पहले लेवल 1 दिया था, फिर 2 दिया था, फिर 3 दिया था, 3 बार। बहुत से लोग सोचते हैं, सर हाँ हमें बोलना पड़ेगा क्या कि मैं लेवल 2 का हूँ, 1 का हूँ, ये उनका पास आ ही जाता है सब कुछ? सब कुछ है उनके पास, सब पता है उनको भाई, जिस चीज के लिए आपने फॉर्म भरा है उनके पास वो डिटेल होती है, ठीक है ना, अच्छा वो दिक्कत नहीं है, सर ठीक है जी। और लेवल क्या अंतर है? सॉरी सॉरी, अच्छा लेवल 1 और 2 में क्या अंतर है? लेवल नहीं सर, 1 लेवल होता, अच्छा 4 में देखो, लेवल 4 बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही कम लोग करते हैं। देखो वो योगा मास्टर के लिए होता है, बहुत ही कम लोग करते हैं। देखो मुख्यतः इसमें 3 ही लेवल है उनकी तरफ से, तो यूं तो फिर इसमें 7 लेवल तक भी होता है, इसमें 7 लेवल होते हैं वैसे तो देखा जाएगा। फिर वो थेरेपिस्ट हो जाते हैं, बहुत मतलब एक जैसे एमबीबीएस डॉक्टर होता है ना, कुछ उस तरह की नॉलेज होती है उसकी, समझ रहे हो। तो वहां की बात बहुत आगे की है वो, तो खैर मुख्यतः 3 लेवल है बस। लेवल 1 इज योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, लेवल 2 योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, लेवल 3 योगा टीचर एंड इवेल्युएटर। अब प्रैक्टिकल सब में सेम रहेगा, ध्यान रखना, प्रैक्टिकल सबका सेम रहेगा, 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, थियोरिटिकल थोड़ा बढ़ता जाता है, वहां फर्क है। और भले ही आपने लेवल 1 किया है, अपने आप को कम मत समझना, आप खुद का सेंटर खोलो, काम करो, सिखाओ, लोगों को वेट कम कराओ, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक पूरे वर्ल्ड में वैलिड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है चारों तरफ, ठीक है जी। और बताइए सर जी। सर लेवल 3 के लिए मतलब क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी ज्यादा? देखो लेवल 3 में ना वही सब आता है जो लेवल 1 और 2 में आएगा, मैंने बताया ना, चीजें डीपली हो जाती हैं, बस मंत्र याद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रटना पड़ेगा, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मतलब एक रिसर्च वाला माइंड डेवलप करना पड़ेगा, है ना। वेद में तो ये कहा, उपनिषद में ऐसा कहा, उसमें ऐसा कहा, तो उसमें, है ना, ये है वो है, थोड़ा सा तथ्यों को छांटना आना चाहिए, वो सब हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जब लेवल 1 2 समझ जाओगे ना, वो सब पकड़ते चले जाओगे आप सारी बातों को। अब और पूछो जी, कोई और पूछ रहा था जी, जी बताइए, कौन थे? दत्तात्रेय जी थे क्या? पक्का क्लियर, सब टेंशन में आ गए आपकी एकदम। कौन सा हाँ जी, लेवल करना है सर? सॉरी दोबारा बोले। आपकी तरह पढ़ाने के लिए कौन सा लेवल क्लियर करना पड़ेगा सर? अरे वाह, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। अरे देखो पता है क्या, एक चीज बताऊंगा आपको, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, देखो सच्ची में, मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है, मतलब कहने का अर्थ ये है, मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का एक सर्टिफिकेट किया था देव संस्कृति विश्वविद्यालय से, जो कि हरिद्वार में है, शांति कुंज गायत्री परिवार, आपने शायद सुना हो कभी, ठीक है ना। बस उसके बाद मैंने, अब तुम देखना,
कमाल की बात देखो, मैं हमेशा कहता हूँ ना, आपसे जब मेरी फोन पे बात हुई होगी स्टार्टिंग में, मैंने कहा होगा कि 15 दिन बाद आप सिखाने लग जाओगे, 15 दिन बाद आप सिखाने लग जाओगे। लोग पूछते हैं ऐसे कैसे सिखा लेंगे। 6 महीने का सर्टिफिकेट करके मैं सीधा दिल्ली चला गया था। मुझे कुछ नहीं आता था सिखाना, मैं सिखाता था और सिखाना शुरू कर दिया था फॉरेनर्स को, वो भी ठीक है ना। पहले ही दिन, पहले ही बार एक बार ही कॉर्पोरेट क्लास ली थी, जबरदस्त ली थी वो। तो थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस का खेल है और कुछ नहीं। वो तो चलो ठीक है, सेटअप की बात है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे ही ऑर्डिनरी से सेटअप, ठीक है ना, वो कोई सॉफ्टवेयर वगैरह भी हम करवा सर सकते हैं। मैंने भी Fine, it's मतलब okay। क्लास लेना शुरू किया है। अब देखो पता है क्या है, योगा सिखाना कोई इतना बड़ा काम थोड़ी ना है। ये 10 दिन का काम है, सही बताऊं तो 10 days ओनली। 10 दिन में सिखा दूंगा, सिर्फ 10 दिन। और उस 10 दिन वाले बंदे को ना तुम किसी 1-2 साल वाले के सामने रख लेना, हमारा 10 दिन वाला ही जीत जाएगा। इतनी भी बात पक्की है, ओवर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है सर ना। मैंने मतलब शुरू किया है योगा सिखाना। हाँ, सॉरी दोबारा बोले, थोड़ा सा आवाज मिसमैच हो रही है। हाँ दत्तात्रेय बोलो। योगा क्लास शुरू की है मैंने अभी, मतलब लेनी। अच्छा, योगा क्लास कैसे लेनी है, यही पूछ रहे हो ना। मैंने मतलब शुरू किया है मैंने, सुबह में योगा क्लास लेता हूँ अभी। अच्छा, शुरू किया बहुत है, बढ़िया, क्लास लेना शुरू किया है। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी हाँ नाइस, सही है ना। यही तो चाहिए इसमें, ये सर्टिफिकेट है ही उनके लिए। अब जो टीटीसी आप करते हो, कई बार आपने सुना होगा, मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर दूं। जो टीटीसी होता है ना, टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, सबने सुना होगा उसके बारे में, सुना है ना। 200 घंटा, 300 घंटा, 400 घंटा, 500 घंटा, ठीक है। मैं देखो झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये समझता हूं उसको करने का कोई फायदा नहीं। सच बात है ये, भले ही जिसने कर लिया हो, ठीक है, अच्छी बात है, कर लिया, बट उसको करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप खुद से सिखाना शुरू नहीं करते तो। बिना उसके भी काम चल जाता है, ठीक है ना। मैंने वो वाला सर्टिफिकेट नहीं किया, लेकिन उनको सिखाता हूं मैं, और सिखा रहा हूं बहुत टाइम से, सही है ना। तो ये आपके अंदर ही है, उसे डेवलप करना पड़ेगा। सबका स्टाइल है, बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल है सबके सिखाने के। अब आप थोड़ा ना प्रेजेंटेशन पे काम करो, सच बताऊं तो कहीं पार्क में लोगों से जुड़ो, 2-4-10 लोगों को इकट्ठा करके सिखाना शुरू कर दो, फ्री में, ऐसे ही फ्री में सिखाओ। एक ग्रुप बना लो, 10-20 लोगों को जोड़ लो उसमें योगा में, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बना के सिखाना शुरू कर दो फ्री में। 7 दिन का कोर्स, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, डिजीज पे, किसी पेट के कम करने के लिए, ठीक है ना, फैटी लीवर के लिए, पीसीओडी के लिए, थोड़ा टेंशन के लिए, डिप्रेशन के लिए, कुछ ऐसा बनाओ फ्री में। और फ्री में तो ऐसे ही होता है भाई, अगर जरा बहुत गड़बड़ हो भी गई तो क्या दिक्कत है, फ्री का है भाई, मैंने तेरे से पैसे थोड़े ना लिए थे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात है। ओके, चलिए, समझ गए ना बात को। अब लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और आप सब देखो, जहां तक है मोस्टली सिटीज में रहते हो सब लोग, ठीक है ना। सिटीज में तो बहुत ही बढ़िया है योगा का। हालांकि जो लोग विलेज में हैं या रूरल एरियाज में हैं, वो भी इससे पैसे कमा सकते हैं। कैसे? बस वहां पे ना फीस कम करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। सिटीज में रहते हो, वहां 2000 रुपया ले लेते हैं योगा का, दिल्ली में 2000 भी ले लेते हैं पर मंथ, 45 मिनट्स का 1500, 2000, वैसे ही मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस करवाने का, वेट कम करवाना है। गांव में 500 ले लो, 300 ले लो, 250 ले लो, यार क्या दिक्कत है, क्या जाता है, ऐसे ही लोग इकट्ठे कर लो ज्यादा। वो तो करना पड़ता है खुद से, सही है ना। और एक चीज बताऊं, जो ये वाईसीबी आप करोगे ना, सर्टिफिकेट जब आपका आ जाएगा, तो आपका जो नाम है, डेटा है ना, वो गवर्नमेंट की उसमें चला जाता है फील्ड में, समझ रहे हो ना। मतलब आयुष मंत्रालय का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो पोर्टल है ना, उसमें चढ़ जाता है वो डाटा। भविष्य में जब भी कभी कुछ वैकेंसीज वगैरह का चांस रहता है, तो वो आपको सबसे पहले कंसिडर करेंगे, ध्यान रखना। योगा का अगर कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव आता है तो, ठीक है। और आएगा जरूर, भले ही वो 2 साल में आए, 4 साल में आए, 5 में आए, पर आएगा। खैर चलो, खाली गवर्नमेंट के भरोसे तो रहते नहीं है, भरोसा कुछ नहीं है गवर्नमेंट का। एक योजना आज शुरू होनी थी, पता है वो हो रही है 20 साल बाद शुरू, है ना। सड़कें भी कागजों में बन जाती हैं भारत में, तो बस कागजों में है, वैसे तो कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना। इतने सब बेईमानी चलती है। खैर आपको ना अपने आप को ना कुछ प्राइवेट तरीके से ही प्रिपेयर करना है, कि आपको प्राइवेट ही काम करना है योगा में। दिल्ली से कौन कौन है यहाँ पे? बस 5 मिनट और लेंगे आपका समय। दिल्ली से कौन है?
कोई है दिल्ली से? क्योंकि मैं दिल्ली के पास ही रहता हूँ। नहीं है दिल्ली से कोई? सब आउट ऑफ दिल्ली है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, है ना, अंजलि जी हैं दिल्ली से, वेरी गुड। दिल्ली में इतना बढ़िया हिसाब है, पता है क्या है, मेरे कई सारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सर्किल में हैं, वो जॉब करते हैं कॉर्पोरेट में, और सुबह और शाम को ना योगा सिखाते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में, दिल्ली में, एनसीआर में, जैसे गुड़गांव है या नोएडा है, दिल्ली है। तो वो एक क्लास का एवरेज मान लो लगभग 8,000 रुपये लेते हैं। 45 मिनट्स की क्लास होगी, 3 क्लास सुबह को ले ली और 3 ही शाम को ले ली, या 2 ले ली, या सुबह को 2 ले ली या शाम को 3, मतलब 5 क्लास तो लेते ही हैं वो एवरेज, क्योंकि सुबह जल्दी उठने का रहता है। कॉर्पोरेट ऑफिस 9-10 बजे से शुरू होता है, आसपास ही वहीं, ठीक है ना। तो मतलब 50-60 हजार वो मतलब मिनिमम बता रहा हूँ। इसके अलावा वे लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेशल सेशंस ले रहे हैं आजकल, जैसे षटकर्म करवाने का, जल नीति करवाने का, 2000 रुपीज बस एक बार कराने का, या 1500 रुपीज वन टाइम कराने का। सेशंस उनके डिवाइड रहते हैं कि आज मुझे इस सेक्टर में जाना है, ठीक है ना। और मैंने किसी को कराया, जल नीति कराया, बस 2000 रुपया या 1000 मान लो यार, ज्यादा ना सोचो, 1000 रुपीज ले लिया उसका। अगले किसी उसमें गए, रबर नीति कराने का इतना है जी, कुंजल करवाने का 1000 रुपीज है हमारा, समझ रहे हो ना। तो ऐसे बहुत सारे सेशन लग जाते हैं उनके। प्लस जो लोग दिल्ली में, बॉम्बे में, चंडीगढ़ में या अहमदाबाद में ऐसी जगह रहते हैं, उनके लिए और एक बढ़िया ऑप्शन है, कॉर्पोरेट सेशंस में घुस जाओ। कॉर्पोरेट सेशंस में क्या है, चेयर पे बैठे हुए हैं ऐसी कुर्सी पे, और बस थोड़ा बहुत हाथ हिलवा दिया, यू मूवमेंट करा दिया, नेक मूवमेंट करा दिया, थोड़ा बहुत उछल कूद करा दी, मेडिटेशन करवा दिया, आंखें बंद करा दी, बस इतने में ही वो सो जाते हैं। मैं तो खुद कई बार जाता हूँ गुड़गांव, तो आंख बंद करा दो ना अगर उनकी 2 मिनट के लिए, वो सो ही जाते हैं, क्योंकि उनकी नींद ही पूरी नहीं होती, काम ही काम किए जाते हैं वो। तो ऐसा बहुत होता है, और उन्हें कहता रहे सर मजा आ गया, बहुत अच्छा, ऐसी नींद आई हमें तो, ऐसा अच्छा लगा, क्योंकि उनकी नींद ही पूरी नहीं थी। ठीक है ना, हर टाइम मैनेजर प्रेशर डालता है, अरे टारगेट पूरा करो, टारगेट पूरा करो, ठीक है जी। खैर चलिए, बहुत है आज के लिए। और कोई डाउट्स, कोई सवाल, शंका हो तो बता दो। हाँ जी, नहीं है, अपना कोई सेंटर वेंटर खोलना, ध्यान रखना, ठीक है ना, इतना मुश्किल काम नहीं है ये, सही बता रहा हूं, उसी को फायदा है इस चीज का। हाँ थोड़ा बहुत पहले फ्रीलांसिंग कर लो, डोर टू डोर, होम टू होम सिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है। कुछ लोग शर्म भी महसूस करते हैं इसमें, ठीक है। शुरू में सिखा लो, महीना 2, 4, 6 महीना, उसके बाद अपना सेंटर खोल लो। अब सुनो, अपना सेंटर खोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं अपना पैसा लगा दो 1-2 लाख रुपया, नहीं, किसी दूसरे सेंटर वाले से कोलैबोरेट कर लो, वहां जाओ, कोई आसपास सेंटर हो, बहुत बड़ा सेंटर भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, मीडियम लेवल का हो, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। टॉप वाला तो आपको पूछेगा भी नहीं एकदम से स्टार्टिंग में, समझ रहे हो ना, वो सोचेगा कि अरे हम क्यों अपना रास्ता दिखाएं, ये बहुत होता है इसमें, ठीक है। मीडियम लेवल के सेंटर पे जाओ, वहां बातचीत करो कि सर मैं यहाँ पे क्लासेस दूंगी, ठीक है ना, 2 क्लासेस या 3 क्लासेस, मंडे टू फ्राइडे। और हाँ देखो, योग का काम ना दिल्ली में, एनसीआर में, बॉम्बे में 5 दिन का होता है हफ्ते में बस, यानी महीने में 20 दिन काम करना है, 10 दिन आराम करो, सही बता रहा हूँ मैं, सिर्फ 5 दिन, एक महीने में 8,000 रुपए में 20 सेशन देते हैं। एवरेज रेट जो चल रहा है, लेने वाले 15,000 भी ले रहे हैं, 20,000 भी ले रहे हैं, एक महीने का बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 12,000 भी ले रहे हैं, 10 भी ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है, मैं तो लो उसकी बात कर रहा हूँ, 8,000 रुपए, ठीक है, 20 सेशन। तो वहां पे जाओ, मीडियम लेवल के सेंटर पे उनसे बात करो कि जी मैं आपकी ये क्लासेस वगैरह लूंगी, ठीक है। वो कहेगा कि मेरे पास तो पहले से ही है, मैं तो अभी मेरे पास है, तो फिर वही वाली बात आ गई, अपना सिखाने का, ठीक है ना, जो ढंग है उसे थोड़ा बेटर बनाओ, बढ़िया बनाओ, एकदम इंटरेस्टिंग सा, ठीक है जी। ऐसा इंटरेस्टिंग बना लो कि एक बार अगर क्लास दे दी तो भैया पीछे ना छोड़े आपका, वो पीछा नहीं छोड़ेगा, उनसे ही करनी है, ठीक है जी। और एक चीज बता दूं आपको, ये भी लिख लो, चलो ये लिख लो, हमेशा जब भी आप कहीं क्लास लें तो सीरियस तो रहना है, थोड़ा बहुत मजाकिया अंदाज ऐड कर दो उसमें, हल्का फुल्का, ज्यादा भी नहीं, वो डिपेंड भी करता है। अब देखो रामदेव बाबा को देखा है आपने, स्वामी रामदेव कैसे सिखाते हैं, कितनी मजाक मस्ती की बातें करते हैं जानबूझ के, उन्हें पता है वैसे तो बोर हो जाएंगे अगर, है ना, मतलब धोती कुर्ता, मतलब धोती देख के भाग जाएंगे लोग,
कौन बाबा जी के चक्कर में पड़े यार, समझ रहे हो ना। मतलब थोड़ा बहुत मजाकिया अंदाज में है ना, कुछ हल्का फुल्का फनी, कुछ हल्का फुल्का, मतलब वल्गर ना हो, ध्यान रखना, नॉर्मल प्रोफेशनल तरीके से उतना चलता है। कॉर्पोरेट में जाते हैं ना हम लोग, वहां चुटकुले सुना के आते हैं और कुछ नहीं है, ऐसे ही करते हैं और उन्हें वही बढ़िया चलता है। सही है ना। ज्यादा जो सख्त रुख वाले लोग होते हैं ना, एकदम ऐसे साधना, ये अनुशासन, कोई नहीं पूछता उनको वहां। जो रियलिटी बता रहा हूं मैं, कॉर्पोरेट वगैरह में या बड़े बड़े उसमें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मजाकिया अंदाज ऐड करना है। ओके, तो यहाँ मैं ज्यादा करता नहीं हूँ, ठीक है, करने को कर भी सकता हूँ। ठीक है जी, चलो और कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम टाटा बाय बाय करेंगे। ठीक है जी, कोई और सवाल है कुछ? सलोनी पूछ लो। एयर विद JRF सोमा, अच्छा JRF सोमा, वेरी गुड। पूछना है कुछ? ठीक है जी, फिर बहुत बढ़िया। चलो मंत्र कराओ, कौन कराएगा? किस किस को याद है मंत्र? देखते हैं जरा। आज मंत्र में बोलना चाहूंगी सर। अच्छा प्रेरणा, वेरी गुड, आ जाओ मैदान में। ठीक है प्रेरणा, यस गुड। चलो जी, थोड़ा लाउडली बोलना, दिखा दो आज। आप वॉइस हरियाणा बता दीजिए आ रही है क्या? हाँ वॉइस बहुत अच्छी आ रही है, एकदम थोड़ा हरियाणा वाली आवाज में बोलना है, एकदम बुलंद आवाज में, जोश में। ठीक है हाँ चलो जी गुड, जी जी। स्टार्ट। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ओम शांति शांति शांति। वेरी गुड, बहुत अच्छा था। लेकिन अब इसको थोड़ा सा कुछ और बेटर करते हैं क्या? अब हमें क्या पता आप कौन से वाला मंत्र करने वाली हो? हमें क्या पता? सही है ना, मंत्र बुलवाना है। अब देखो, आप थोड़ा ना सामने वाले को बता दो कि अब मैं ना गायत्री मंत्र बोलने जा रही हूँ। ठीक है ना, आप आंखें बंद करेंगे, समझ रहे हो ना? कैसे बोलोगे? चलो करो जैसे मैं बोलता हूँ। सभी है ना, सभी एकदम सीधा बैठे, स्ट्रेट बैठे, चेहरे की मसल्स को ढीला छोड़ें, आंखों को लाइटली बंद करें, हाथों की उंगलियों को ठीक है मिलाएं, अंगूठा और पहली उंगली को मिला के अपने घुटनों के ऊपर रखें। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें, सांसें कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, समझ रहे हो ना? उसके बाद मंत्र बुलवाना है। पहले एक लाइन बोलो, सामने वाला बोले, फिर दोबारा बोलो, सामने वाला बोले। ठीक है, वो सब सीख जाओगे। चलो फिर भी बहुत अच्छा था, बेटर था। ठीक है जी, नमस्ते। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं सुबह 6:15 पे। ओके जी, नमस्ते, टेक केयर, बाय।